संडे ब्रंच के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा मानना है कि इस तेजी से बदलते जमाने में सिर्फ खबर पढ़ना ही काफी नहीं है, उसके आगे पीछे की पूरी कहानी पता होना बहुत जरूरी है और इससे ही आप जमाने के साथ हो पाओगे। इस सीरीज में हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी वीडियोस की तरह इस सीरीज में भी हमें आपका सपोर्ट चाहिए। अडानी को गिराने के बाद इस हफ्ते हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट का ऐलान किया है और ये रिपोर्ट ट्विटर के फाउंडर और एक्स सीईओ जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक के बारे में है। दूसरी तरफ एक और इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव का नाम टेक कंपनीज के सीईओज में शामिल हुआ है और जहां 5G को सिर्फ 6 महीने पहले लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने 6G की टेस्टिंग को भी शुरू कर दिया है। हर संडे की तरह इस संडे भी हम सबसे बड़ी न्यूज स्टोरीज को बारीकी से डिस्कस करेंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी किसी खबर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर रेफर करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए न्यूज चैप्टर से डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्टअप एनालिस्ट पर, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड को लॉन्च भी कर दिया, यानी कि आने वाले सालों में देश में 6G को भी रोल आउट किया जाएगा। दिल्ली के इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन करते वक्त मोदी जी ने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट का खुलासा किया। दोस्तों, याद रखना, 5G को रोल आउट किए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए, तो अब 6G टेस्ट बेड का क्या मतलब हुआ? 6G टेस्ट बेड एक प्लेग्राउंड है जिसमें नई टेक्नोलॉजीज के साथ टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट्स की जाएंगी और इस टेस्टिंग का रियल वर्ल्ड नेटवर्क्स पर भी कोई असर नहीं होगा। फिलहाल जियो 5G 400 शहरों में रोल आउट हो चुका है। यूएस बैंकिंग क्राइसिस ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिनों पहले अमेरिका के 2 बड़े बैंक्स सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक बंद पड़ गए और यूएस बैंकिंग क्राइसिस के कारण दुनिया भर में बैंक्स हिल गए हैं। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी बैंक UBS उसके राइवल क्रेडिट स्विस को एक्वायर करने जा रही है और इस डील के मुताबिक UBS क्रेडिट स्विस को $3.2 बिलियन पे करेगी। स्विट्जरलैंड की सरकार के द्वारा ये डील हुई है और स्विस सेंट्रल बैंक भी $108 बिलियन के पैसों की मदद करेगी। इसके चलते स्विट्जरलैंड की सरकार ने क्रेडिट स्विस के स्टाफ के बोनस पेमेंट्स पर रोक लगा दी है। SVB बैंक जिसे बंद कर दिया गया था, उसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता, तो इसीलिए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि FDIC ने फैसला किया है कि उसे 2 टुकड़ों में बांटा जाएगा, एक ट्रांजैक्शन डिपॉजिट यूनिट और दूसरा प्राइवेट बैंक। अगर नीलामी होगी तो SVP की पेरेंट कंपनी SVP फाइनेंशियल ग्रुप ने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के अंडर बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। ई-कॉमर्स जायंट Amazon वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म MX प्लेयर को एक्वायर करने की बात कर रहा है और सूत्रों के मुताबिक एडवांस लेवल पर बातचीत हो रही है, यानी कि डील ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है और कहा यह जा रहा है कि बिग 4 अकाउंटिंग फर्म को ड्यू डिलिजेंस के काम पर लगाया हुआ है। बिग 4 दुनिया के 4 सबसे बड़े अकाउंटिंग फर्म्स हैं जो पता लगाएंगे कि कंपनी में कोई हेराफेरी या गड़बड़ी तो नहीं हुई है। डिलॉयट, अर्नस्ट एंड यंग, KPMG एंड प्राइस वाटर हाउस कोपर्स यानी PwC, इन अकाउंटिंग फर्म्स को बिग 4 कहा जाता है। इस प्रोसीजर को पूरा होने में 30 से 40 दिन लग सकते हैं। 2018 में टाइम्स इंटरनेट ने MX प्लेयर को $140 मिलियन के लिए अक्वायर किया था और सूत्रों के मुताबिक अब टाइम्स इंटरनेट MX प्लेयर के लिए $100 मिलियन की मांग कर रहा है, यानी कि टाइम्स इंटरनेट को $40 मिलियन का घाटा होगा। लेकिन Amazon की इंटरनल टीम ने MX प्लेयर का वैल्यूएशन $60 मिलियन बताया है और कहा जा रहा है कि जी और सोनी भी MX प्लेयर को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इंडिया में बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज OTT प्लेटफॉर्म्स के द्वारा कंटेंट बना रही हैं। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, Z5, वूट, TVF प्ले, अर्ल बालाजी ऐसे कई OTT प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने 36 OneWeb सैटेलाइट को आज स्पेस में भेजने का प्लान किया। इन सैटेलाइट्स को इंडिया के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या LVM-3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। LVM-3 का पुराना नाम जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि GSLV MK3 था और इसका नाम बदल दिया गया कि रॉकेट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में नहीं बल्कि लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO में डाला जाएगा। OneWeb एक UK बेस्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है। एयरटेल ओनर सुनील मित्तल की भारतीय एंटरप्राइजेस OneWeb में मेजर इन्वेस्टर है। ये लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 9 बजे से शेड्यूल किया गया था और ये दूसरा कमर्शियल मिशन है। OneWeb नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड और इसरो के कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच 72 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने की एग्रीमेंट हुई थी और इस मिशन का पहला पहलू यानी कि 36 सैटेलाइट्स के पहले सेट को 23 अक्टूबर 2022 को स्पेस में भेजा गया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी कि M&M ने एग्रीटेक स्टार्टअप मित्रा को खरीद लिया है। पहले महिंद्रा ने 46.33% का स्टेक रखा था, लेकिन अब वो 100% हो चुका है। उन्होंने बाकी इन्वेस्टर्स के स्टेक को भी खरीद लिया है, तो अब मित्रा महिंद्रा की सब्सिडरी कंपनी है। मित्रा को 2012 में देवनीत बजाज ने शुरू किया था और वो अलग अलग तरह के स्प्रेइंग मशीन्स बेचते हैं। एक और एक्विजिशन किया गया है
कंटेंट टू कॉमर्स स्टार्टअप द गुड ग्लैम ग्रुप ने। उन्होंने वीडियो कॉमर्स प्लेटफॉर्म बुलबुल को 100% एक्वायर कर लिया है। उन्होंने अपना क्रिएटर इकोसिस्टम ऐप द गुड क्रिएटर को यानी कि GCC भी लॉन्च किया है और उन्होंने बुलबुल के ही फाउंडर सचिन भाटिया को इसका CEO बनाया और ये भी इसी डील का हिस्सा है। द गुड ग्लैम ग्रुप ने 3 अलग अलग सेक्टर में अपने बिजनेसेस को रीस्ट्रक्चर किया है, गुड ब्रांड्स, गुड मीडिया और गुड क्रिएटर। 2021 से इस कंपनी ने एक्विजिशन की झड़ी लगा दी है। पॉप्सको, स्कूप वूप, बेबी चक्रा, मिस मारनी एंटरटेनमेंट और ट्विंकल खन्ना की कंपनी ट्वीक इस एक्विजिशन में शामिल है। फिजिक्स वाला एक और फंडिंग उठाने जा रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिजिक्स वाला $250 मिलियन की फंडिंग उठाना चाहते हैं 3.3 बिलियन की वैल्यूएशन पर। और फिजिक्स वाला एडटेक का अकेला प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न है तो उन्हें फंड की जरूरत भी नहीं है, लेकिन एडटेक के फिसलते इकोसिस्टम में शायद वो आगे दूसरी कंपनीज को मर्ज या फिर एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल फिजिक्स वाला का वैल्यूएशन $1.1 बिलियन है। क्लाउड बेस्ड टाइपिंग असिस्टेंट ग्रामरली ने अपने नए CEO का ऐलान कर दिया है। इंडियन ओरिजिन राहुल रॉय चौधरी जो फिलहाल कंपनी के ग्लोबल प्रोडक्ट हेड हैं, वो 1 मई से ग्रामरली के CEO की पोजीशन पर काम करेंगे और साथ ही नोआम लोविंस्की को ग्रामरली का नया चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनाया जाएगा। आने वाली जुलाई 1 को ग्रामरली के 14 साल पूरे हो जाएंगे और पिछले ही महीने यूट्यूब ने भी एक और इंडियन ओरिजिन नील मोहन को नया CEO चुना था। राहुल रॉय चौधरी ने मई 2021 में ग्रामरली को ज्वाइन किया था। उन्होंने पहले 14 साल गूगल में काम किया था और 2007 से 2009 के बीच में वो गूगल के बेंगलुरु ऑफिस में काम करते थे, जिसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया शिफ्ट किया। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA पूरा किया है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स भी पूरा किया हुआ है। राहुल रॉय चौधरी की गिनती उन इंडियन ओरिजिन टेक लीडर्स में होगी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं। यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और ऐलान किया है कि एक और नया रिपोर्ट पब्लिश होने वाला है और 23 मार्च को उन्होंने ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी के कंपनी ब्लॉक के बारे में रिपोर्ट पब्लिश की। हिंडनबर्ग ने अडानी रिपोर्ट के बाद इंडिया के स्टॉक मार्केट में हल्ला बोल मचा दिया था। लोगों ने अडानी के स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दिया था। फोर्ब्स के लिस्ट में अडानी तीसरे स्थान से 24वें स्थान पर आ चुके हैं और अब ब्लॉक का भी ऐसा ही हश्र हुआ। ब्लॉक $44 बिलियन मार्केट कैप की कंपनी है जिसका पुराना नाम स्क्वायर था। ब्लॉक एक पेमेंट कंपनी है और हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में ब्लॉक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने $1 बिलियन तक का फ्रॉड किया है। उनके मुताबिक ब्लॉक ने इन्वेस्टर को मिसलीड किया है और प्रेडेटरी लोन्स और फीस को नकाब पहनाया है और ये खबर आते ही ब्लॉक के शेयर्स में 15% की गिरावट देखी गई है और अडानी की तरह ही जैक डॉर्सी की नेटवर्थ भी $526 मिलियन से कम हो गई है। ब्लॉक ने जवाब में कहा है कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट फैक्चुअली इनएक्यूरेट है और मिसलीडिंग है और उन्होंने कसम ली है कि वो हिंडनबर्ग के खिलाफ लीगल एक्शन भी लेंगे जिससे खुद स्टॉक प्राइस के गिर जाने से मुनाफा होता है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमने ये नई सीरीज शुरू की है जिससे हम हर रविवार को ब्रंच के वक्त आपके लिए बड़ी बड़ी खबरों की कहानियां लेकर आएंगे। उम्मीद है कि हमारे बाकी वीडियोस की तरह ये भी आपको पसंद आएंगे। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।